बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। म्यूजिक टॉक विद अली के साथ मैं हूं शेख अली रज़ा एडवोकेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शाहिद याकूब साहब, उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के DPA चिन्योट से। तो इन पे जो एलिगेशंस लगते हैं, मुखालफिन लगाते हैं, या जो भी जनरल एक बात होती है, इन पर जो जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से इनसे बात करेंगे। मुस्तकबिल में इनका लाया अमल क्या है, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के हवाले से इनकी क्या हिकमत अमली है, यंग लॉयर्स के हवाले से इनकी हिकमत अमली है, इसके हवाले से हम सारी एक कंप्लीट आज कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। आपसे अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा थोड़ा सा, कि बार में आप यहाँ तक। शेख साहब, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ बात करने का और अपना मौक़िफ़ बयान करने का और अपना तारफ़ पेश करवाने के लिए, अपने दोस्त अहबाब से मुखातब होने के लिए। आज के इस जदीद दौर में मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया और जनाब सोशल मीडिया की एक अहमियत है, जिससे लोगों में शऊर आ रहा है और लोग इससे इस्तिफ़ादा फरमा रहे हैं। और ये एक ऐसा हथियार है जो आज के दौर में एक बहुत ही लिथल वेपन है, जिसके ज़रिए हम अपनी नौजवान नस्ल को एक अच्छी राह पर भी गामज़न कर सकते हैं और इसके ज़रिए लोग डिट्रैक भी होते हैं। हमने कोशिश करनी है कि हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने नौजवानों को बेहतरी की तरफ राग़िब कर सकें। तो सबसे पहले 2007 में मैं चिन्योट बार का मेंबर बना। डे 1 से चिन्योट बार का ही मेंबर हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चिन्योट बार से ही वाबस्ता हूँ। इस दौरान जनाब ने जी मुझे कुछ अर्सा के लिए बरतानिया जाने का मौका मिला, मैं वहाँ रहा और उसके बाद फिर वापस मैं जब चिन्योट आ गया तो चिन्योट उस वक्त से यानी कि 2013 अगस्त ऑनवर्ड से मैं मुसलसल चिन्योट बार से इन्वॉल्व हूँ और चिन्योट बार से ही जनाब ने मामला चल रहे हैं और चिन्योट बार से ही वाबस्ता हूँ। और 2014 में पहली दफ़ा हमने, आप समझ लें कि प्रैक्टिकली बार पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, जिसमें चौधरी अशरफ महमूद गुज्जर साहब ने मेंबर पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उस वक्त प्रैक्टिकली बार में हमने अपनी शमूलियत की जनाब ने पॉलिटिक्स में। उससे पहले बार के मामलात में हम खामोश वोटर की हैसियत से अपना किरदार अदा कर रहे थे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने मौका दिया। 2018 में पहली दफ़ा हमारे ग्रुप को जनाब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, मलक फ़ज़ल हुसैन कालरू और चौधरी कैसर शहजाद साहब ने जनाब इलेक्शन विन किया। 2019 में दोस्त अहबाब ने मुझ पर इत्माद किया और मुझे जनाब बतौर सेक्रेटरी बार मुंतखब किया। और उस टेन्योर में जो एक साल का जो मुख्तसर तरीन अरसा होता है, आप भी समझते हैं कि जो हमारे सरकारी मामलात होते हैं उनमें जनाब काम का हसूल के लिए ये एक बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड होता है। लेकिन जब मैंने बतौर सेक्रेटरी चार्ज संभाला तो मेरे नज़दीक नौजवान वकला के लिए सबसे बड़ा मसला जो था वो चैम्बर्स का मसला बार बार हमारी तरफ आ रहा था। तो उसके हसूल के लिए मैंने जनाब ना जी कि आने वाले वक्त में नौजवान वकला को चैम्बर्स की जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जा सके, हमने फौरी तौर पर जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए प्रोसेस शुरू किया। फिर उसको हमने जनाब मज़ीद तेज़ करते हुए इस सिलसिला में उस वक्त मैंने अपने एक साल में 2 दफ़ा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की जी, एक में मैं भी था आपके साथ जी, और एक दफ़ा फिर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की। और इसी तरह जो हमारा हाई कोर्ट का एक विंग है जो इस मामले को देखता है, उनसे तो मुतअद्दिद बार मुलाकातें की। सर और इस हवाले से जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा सर, ये जो बात एक होती कि आप 2013 के बाद 2013 में पाकिस्तान में आए, असल में जो बात की जाती कि आपको अजनबी महसूस किया जाता है, बाज़ औक़ात आप प्रेस क्लब से भी मुंसलिक रहे और उसके बाद भी जो जहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो जैसा कि आपने कैसर शहजाद साहब का जिक्र किया उस इलेक्शन में, तो एक ये एलिगेशन है कि उसके बाद इलेक्शंस ने बाकायदा प्रोफेशनल शक्ल इख्तियार की, ऐसी जिसको आप कस्टमाइज़ कह सकते हैं, जिसको आप कमर्शलाइज कह सकते हैं। पैसे का उसमें आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, आप बिजनेसमैन थे। तो इस तरह जो प्रैक्टिसिंग लॉयर एक आम तबका है उसका इस्तेसाल जो बार का एक होता है कि बार उनसे मुंसलिक होती है, तो ये कहा जाता है कि आप आए और आके आपने ये सारे मामलात जो है एक ऐसी कस्टम्स जो नहीं होनी चाहिए थी शायद वो इसमें इन हुई। तो इस हवाले से एलिगेशंस आप पे लगते हैं। दूसरा आप पे एक ये बात की जाती है, यही इसी को ही कपल करके को माफियाज की के सर, इस हवाले से आप पहले कोई बताएंगे कि ये जो एक कहा जाता है कि अजनबी हैं आप और आपने आके बार पे कुछ ऐसी रिवायात जन्म दी हैं, तो इस हवाले से बात। पहली बात तो ये है कि बार के लिए अजनबी कहना तो मेरे ख्याल में गलत होगा कि इससे बहुत पहले जब मैंने ला भी किया भी नहीं था उस वक्त से भी मैं बार से मुंसलिक हूँ। चौधरी ख़ावर महमूद खटाना साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहे हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
वो उन्होंने उस वक्त डिवीज़न टॉप की थी पंजाब बार कौंसिल से, तो वही बुनियादी मुहर्रक बना सही है, मुझे बार में लाने के लिए। उसी से मुझे मोटिवेशन मिली सही है। और उनकी मोटिवेशन के बाद ही मैंने ला किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी मैं बुनियादी तौर पर MSc स्टैटिस्टिक हूँ, और उसके बाद मैंने जनाब ने ये ला मैंने अपने शौक़ के लिए किया, और इस शौक़ को मैंने अपने तक नहीं रखा। आज इस वक्त भी मेरा बेटा जनाब ने कार्डिफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ला का स्टूडेंट है। अच्छा, ठीक है, माशाअल्लाह। तो ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है, और ये मैं समझता हूँ कि हम में से हर आदमी को ला नोइंग होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए इस मुआशरे में अपनी जद्दोजहद करने के लिए और अपने हकूक़ के हसूल के लिए। उसे जब तक कानून का पता नहीं होगा वो उस वक्त तक अपनी बात सही तरीके से बयान नहीं कर सकता। जैसे आपने अभी एक और बात की कि जी 2013-14 के बाद जनाब ने कोई इलेक्शन में जनाब ने कोई बहुत ज़्यादा गहमा गहमी आ गई या तेज़ी आ गई या कोई नया सिलसिला, कोई एक ऐसी सिंगल रवायत आप बता दें जो 2013-14 के बाद हमने नए सिरे से शुरू की हो, जो पहले ना होती हो। ठीक है, ये ज़रूर हुआ है कि अब क्योंकि एक मीडिया का दौर आ गया है, उसकी वजह से बात चीज़ें बहुत तेज़ी से हाईलाइट हो जाती हैं। ठीक है, यकीन माने इस मामले पर जितना कंसर्न मुझे है शायद किसी और आदमी को हो। मैं जब मुंतखब हुआ तो उसके बाद मैंने तो ओपन जर्नल हाउस इजलास और एग्जेक्टिव में कहा कि हमें अपने इस इलेक्शन प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करना चाहिए और हमें इसको एक ऐसे तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि हर आदमी, क्योंकि मैंने जो इलेक्शन बार के देखे थे, मुझे याद है कि जब खावर कटाना साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल बने तो आप यकीन नहीं करें एक भी रंगीन स्टिकर हमारी तरफ से जारी नहीं हुआ था। हमने एक विजिटिंग कार्ड पर इलेक्शन लड़ा और पूरी डिवीज़न में हमारे पास तो उस वक्त कन्वेंस की भी ये सहूलियात नहीं होती थी। यकीन करें हाईएस्ट में बैठकर मैं और खावर साहब जाते होते थे कंपेन करने के लिए। तो उस वक्त के जो भी दोस्त अहबाब हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दरमियान में एक टाइम के लिए मुझे जनाब ना जी HSMP वीज़ा पर बरतानिया जाना पड़ा, तो उस वक्त मैं गया हूँ, लेकिन उसके बाद मुसलसल इधर है। और ये जो बातें की जाती हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी उम्मीदवार को अपनी कंपेन करने का मुकम्मल हक हासिल है। अपनी कंपेन में मैंने आज तक कभी भी अपने दूसरी साइड के दोस्त के लिए कभी भी ये लफ्ज़ ही नहीं यूज़ किए। मैं तो मुखालफ भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ जो मेरा भाई है, मैच बिटवीन फ्रेंड्स चल रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि करैक्टर असैसिनेशन या तनकीद करना बहुत आसान बात है। अगर कोई भी एक सिंगल बात हो उससे जनाब ओपन फोरम पर मैं दावा करता हूँ कि सामना आना चाहिए। लाइव कैमरे पर आपके ही शो में पूरे चिन्होट में से कोई एक सिंगल पर्सन भी आकर बात उठाए तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। बहुत बड़ा दावा है सर, बहुत बड़ा दावा है। अच्छा सर, जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहे अपने दौर में भी, मैं भी आपके साथ चीफ जस्टिस से मिला, लेकिन इसमें ये बात की जाती है कि वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स के साथ एक कसीर तादाद में रकबा जो है वो वहाँ पे ख़रीदा गया और कुछ लोगों को बहुत जल्दी है कि जुडिशल कम्प्लेक्स वहाँ पे बने ताकि उनकी ज़मीनें कामयाब हो। एक नया चिन्होट बनाने का प्रोग्राम वहाँ पे बनाया जा रहा है, उसमें कुछ यहाँ की मुअज़्ज़ज़ जो प्रॉपर्टी की शख्सियात है उनका भी जिक्र किया जाता है, आपका भी नाम कहीं ना कहीं वहाँ पे जोड़ा जाता है कि शायद सर वो इल्ज़ाम तो ये लगाया जाता है कि साथ कोई रकबा कोई आपने भी ले लिया बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा प्लान है अरबों का, इसलिए आप सदर बनना चाह रहे थे और अब आप जनरल सेक्रेटरी आ गए हैं। तो इस हवाले से सर कोई बात आप शेख साहब, मेरा ख्याल 4 अंथा बोर का वो एरिया चिन्होट नंबर 2 में, उसमें टोटल मेरी माल की मेरा नहीं ख्याल कोई 4 कनाल या 5 कनाल मेरे नाम होगी पूरे मोज़ा में। अच्छा, पूरे मोज़ा में। ठीक है, तो बाकी मैंने वही बात की है कि आप, ये बड़ा आसान है कि आप किसी पर बात कर दें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मुझे भी दौरान कंपेन एक दोस्त ने कहा कि जी हमारे इलम में आया कि जी आपके पास उधर कोई 10 एकड़ की माल की पड़ी हुई है। मैंने कहा यार 5 मुझे दे दो, बाकी सब बुकला में तकसीम कर दो। ये बात करनी आसान होती है। ठीक है, ये वाली जो जगह है, पहली बात तो ये है कि इसकी असल प्रपोजल मेरी नहीं थी। अगर मैं ये कहूँ कि ये मैंने प्रपोज किया है, ये मुझसे पहले मलक फजल हुसैन कालू साहब ने इस जगह की प्रपोजल दी थी। अगर हम ये तस्लीम ना करें कि ये ज़्यादती होगी, ठीक है ना, उन्होंने ये प्रपोजल दी थी, मैंने उस प्रपोजल को कंटिन्यू किया। लेकिन बाद में आने वाले वक्त में मुझे याद है कि जनाब ने जी हमारे जो बाद में सदर और सेक्रेटरी आए, उन्होंने इसके मुतबादल ऑप्शन पर भी काम किया। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो हमारे मौजूदा जुडिशल कम्प्लेक्स से बामुश्किल 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, तो इस वजह से जो मुझसे पहले मलक फ़तेह शेर खोखर साहब थे,
उन्होंने इस मामले पर काम किया। बाकी रही बात जनाब ने जी चैम्बर्स के लिए, जब मैंने प्रपोजल दी थी मैंने 3 एकड़ मिनिमम डिमांड की थी। इसमें से टोटल कितना वहाँ पे रकबा? ये 167 कनाल 167 कनाल पर मुश्तमल, यानी कि मैंने 3 एकड़ यानी कि डिमांड की थी कि 24 कनाल जो जगह है वो सिर्फ चैम्बर के लिए मुख्तस की जाए। अब मैंने फ़ाइल नहीं देखी जो इसका फाइनल PC1 बनकर आया कि उसमें हमारे लिए कितनी जगह है। अगर मुझे मौका मिला मैं देखूंगा और मैक्सिमम उस जगह को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक हमारी डिमांड 3 एकड़ उस वक्त मैंने और अब यानी कि अब वो नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, सीधी सी बात है। मैं क्योंकि अभी मेरा अंदाजा हाँ होनी चाहिए। जो मुझे उस वक्त ऑफर की गई थी उस वक्त के सेशन जज की तरफ से, उन्होंने कहा था कि जी हम आपको बार रूम के लिए यानी कि बार ऑफिस के लिए, हॉल के लिए और मस्जिद के लिए अलहदा जगह देंगे, और 2 एकड़ तक तो वो मेरे साथ एग्री हुए थे कि जी हम आपको देंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि फिर दरमियान में कुछ 3 साल का टाइम पीरियड है, मुझे नहीं पता, मैंने फ़ाइल नहीं देखी। अगर मुझे मौका मिला मैं फ़ाइल देखूंगा और उसके बाद मेरी कोशिश होगी। एक चीज़ हमें थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी कि मेरा जो मैं समझता हूँ कि पूरे यूरोप में ये खुशकिस्मती कह लें कि जनाब ने जी मुझे मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिला, मैंने देखा हमने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को भी प्रिजर्व करना है। हम आबादी को फैलाव में लेकर जा रहे हैं, जबकि हमें चाहिए कि हमें हाई राइज की तरफ जाना पड़ेगा। ये ना हो कि 2050 में हमारी आबादी 50 करोड़ हो, हम रहायशों के लिए कमरे तो बना लें लेकिन उनके खुराक का हमारे पास बंदोबस्त ना हो। ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमें हर मामले में इस चीज़ को देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर मुझे 2 एकड़ जगह भी चैम्बर्स के लिए मिलती है तो मेरी ये प्रपोजल होगी कि कम अज़ कम हमें एक बिल्डिंग ऐसी बनानी चाहिए जिसकी फाउंडेशन इस किस्म की हो कि उसे हम मल्टी स्टोरी में तब्दील कर सकें, कि आने वाले 8-10 साल में जब हमारे नौजवान वकला की मज़ीद तादाद बढ़े तो हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये ना हो कि हम हंगामी बुनियादों पर एक दफ़ा फैलाव में फैल जाएं और जब ज़रूरत पड़े फिर हम जनाब आपस में ही दस्तों गिरे मांग हो, हम गलियों पर जनाब ने हमारे नौजवान वकला चैम्बर बना रहे हो। ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं वो एक्वायर करके फिर उसके बाद पॉलिसी होनी चाहिए। बात है, ऐसे तो नहीं बिल्कुल। अच्छा सर, 2019 में जनाब जब मुंतखब हुए तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो अभी कुछ वकला आए हैं जो अभी वोटर्स बने हैं उनको भी पता हो कि 2019 में जो साहब जनरल सेक्रेटरी DBH नियोट करे हैं तो उस वक्त क्या क्या ऐसे काम आपके क्रेडिट पे हैं, तो काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा। एक तो बात है कि 2019 में बार को इस सतह पर जनाब ने जो फंड्स वगैरह होते हैं इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, हमें प्राइवेट तरीके से फंड्स को जनरेट करना पड़ता था। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक वेलफेयर के नाम पर जनाब ना जी ये जो हमारी रजिस्ट्री ब्रांच है उधर से नौजवान वकला के लिए फ़ंड इकट्ठा करना शुरू किया। और उसके बाद जनाब ना जो जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं इस बार रूम में, इसको मैंने कोशिश की कि इस लेवल पर बना लिया जाए कि ये हम आईना है। मैं समझता हूँ कि हम जो है वकला बरादरी है या जो हमारे जनाब दोस्त सहाफ़ी भाई हैं, हम लोगों के तर्जमान हैं। हमें कम अज़ कम हम जिस जगह पर बैठकर बात करें वो इस लेवल पर होनी चाहिए कि जब वो बात सुने उन्हें पता हो कि कौन बात कर रहा है और उसका लेवल क्या है। तो मैंने सबसे पहले ये जो मौजूदा हमारा सिविल बार रूम है इसमें जिस हाल में हम इस वक्त भी बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये अभी अंडर प्रोसेस था। मैं सोचता कि जनाब ये इससे मुझसे पहले के दोस्त ने जनाब स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और मैं जनाब ने जिसको मुकम्मल ना करूं। यकीन माने मैंने ये नहीं सोचा, मैंने इसको मुकम्मल किया। मैंने इसको मुकम्मल करने के बाद और दूसरे प्रोजेक्ट को चला। फिर एक ख्वाहिश होती है, मुझे मेरी फ़ीमेल लॉयर्स ने आकर मुझसे मुलाकात की। यकीन करें उस वक्त हमारे इधर लेडीज़ बार रूम की सहूलत मौजूद नहीं थी, ठीक है, और बड़ी लिमिटेड तादाद में थी। मेरी भी बेटियां हैं। मैंने फौरी तौर पर उनकी बात को ना सिर्फ जनाब कैबिनेट से अप्रूव करवाया, एग्जेक्टिव कमेटी से, और उस वक्त भी मुझ पर सवाल उठे कि जी आप इसके लिए फ़ंड का कहाँ से बंदोबस्त करेंगे। मैंने अपने दोस्त अहबाब से अपनी मदद आपके तहत फ़ंड इकट्ठा करके लेडीज़ के लिए ये बार रूम तमीर करके दिया। फिर उसके बाद मैंने हाई कोर्ट बार से ये जो बात की जाती है ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, ये मैंने कुछ ये नहीं है, मुझे मौका मिला मैंने सर्व किया। हाफिज़ अल्लाह यार सप्रा साहब थे मेरा ख्याल गालबन उस वक्त फिनांस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार के। यकीन माने मैंने उनसे जनाब फ़ंड कलेक्ट किया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद आज तक दोबारा हाई कोर्ट बार से चिन्योट बार को इस तरीके से फ़ंड लिया।
और मैंने अपने लाइब्रेरी सेक्रेटरी को एम्पावर किया। फ़खरे आलम व्यास साहब थे उस वक्त लाइब्रेरी सेक्रेटरी, मैंने वो फंड उनको शिफ्ट किया, बल्कि जितना हाई कोर्ट बार से मिला उससे बढ़कर उन्हें अपने ज़ाती फंड से फंड जारी किया। और मैंने कहा जनाब जो किताबें चाहिए लाइब्रेरी के लिए वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ख़रीद कर लाएं। मैंने नहीं ख़रीदारी की। और फ़खरे आलम वे ने उस वक्त, मेरा ख्याल है कि तमाम दोस्तों से मशावरत के बाद, टैक्स के दोस्तों से मशावरत की, सिविल के दोस्तों से मशावरत की, क्रिमिनल लॉयर से मशावरत की, वो सारी की सारी किताबें ख़रीदी। और उनकी तादाद मेरा ख्याल है कि उस वक्त, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, डेफिनेटली 300 से ज़्यादा किताबें होंगी। ज़बरदस्त जी फ़खरे आलम साहब, क्या बात है जनाब, आपके तो ये बात छुपी हुई थी, चले आज साहब ने वो बता दी, अक्सरियत बंदों को नहीं पता था। अच्छा सर, अब आगे अब चले वो हो गया। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, जो जिस पर यानी कि मुझे दोस्त अहबाब कहते हैं कि जनाब ना जी शायद वो आपका ये काम हमारी समझ से बाहर है, यकीन करें मुझे उस पर फ़ख्र है। ये जिस बार रूम में हम बैठे हुए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम बिजली कैसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है। मैंने महसूस किया कि हमें इस मामले से दूर जाना चाहिए, हमें सिंबॉलिकली लोगों के सामने शफाफ खड़ा होना चाहिए। यकीन करें, मैंने बार रूम में जब सोलर पैनल लगवाया, मैं समझता हूँ कि ये मैं अपने टेन्योर के सबसे अच्छे कामों में से इसको भी शुमार करता हूँ कि मैंने कहा कि जो भी लाइन लॉसेस होते हैं वो डेफिनेटली एट द एंड कंज्यूमर बेयर करता है, ठीक है। मैंने उस वक्त जनाब ना जी ये भी एक प्राइवेट दोस्त को जनाब ना जी कायल किया कि जी ये एक सदका जारिया है कि हम जनाब ना जी उस फेज़ से निकल जाएंगे और हम जनाब ना जी सोलर पैनल पर आने वाले वक्त में, वैसे भी वक्त की ज़रूरत है, एनर्जी का बचाव भी होगा, एनर्जी का ज़िया नहीं होगा, और वैसे भी जो हम पर ये एक इल्ज़ाम लगता है। और मेरी तो कोशिश ये है कि जब नया जुडिशल कम्प्लेक्स बने तो मेरी कोशिश होगी कि हमारे वकला के टोटल चैम्बर हम सोलर पैनल पर करवाएं, ठीक है, ताकि हम मुल्क में हम बाकी सूबे के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। हमने डे लाइट में काम करना होता है, हमारा ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू होता है, 5 बजे से पहले हम फारग हो जाते हैं। हमें एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये नहीं हम देखें कि जी हम फ़लाँ जगह से बिजली ले लेंगे, फ़लाँ जगह से बिजली ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई? हम क्यों कहें कि जी हम सेशन जज के मीटर से बिजली लगा लेंगे, हम उसके बाद सेशन जज के मुख्ताज होंगे, वो हमारी बिजली काट देगा, हम अपनी जायज़ बात नहीं कर सकेंगे। हम अपने सोर्सेज से इंशाल्लाह ये चीज़ें पूरी करेंगे। अच्छा सर, ये बिल्डिंग की तो अगर बात की जाए तो शायद ये चिन्योट की महंगी तरीन बिल्डिंग्स में से है। इसकी अगर टोटल कॉस्ट अगर हम पहले दिन से लेके आए तो इस बिल्डिंग में शायद कितने प्लाजे खड़े हो जाते हैं, ये बहरहाल एक अलग डिबेट है। तो सर, बिल्डिंग को ही हमेशा ख्याल किया जाता रहा, उसके ऊपर कचहरी भी हमारा हिस्सा है। कभी कचहरी के रस्तों पे मुख्तलिफ वहाँ पे जिसका जहाँ पे दिल करता है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, मिट्टी पड़ी है, वहाँ पे नालियाँ साफ़ नहीं की जाती, बारिश आती है कचहरी डूब जाती है। ठीक है, ये बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है और भी अच्छी बने, लेकिन कचहरी के ऊपर ये भी हमारा घर है, हमारे दफ्तर होते हैं। आप जो यहाँ पे हमारे अहदेदार कहते हैं, आप ये समझे कि आप सदर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, तो जो स्टेटस वो यहाँ अपने ऑफिस में एंजॉय करते हैं, क्या वो एक आम बंदे को अपने दफ्तर में जो है वो स्टेटस उसके पास है? इवन मैं वाशरूम्स का ही हवाला दे दूँगा कि क्या वो इतनी शर्म की बात आती है बाज़ का कि कचहरी हमारी इतनी साफ़ सुथरी नहीं। तो सर, कचहरी की सफाई के हवाले से भी क्या आपके जहन में आइंदा, हम चूँकि पहले मैं सवाल बाद में करने लगा था कि आप आइंदा क्या प्लान है, तो उसमें मैं ये तजवीज़ देने लगा था कि कचहरी को साफ़ करने के यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता तबका मौजूद होता है, वो यहाँ पे दफातर मौजूद है, इसको अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए कोई आपके जहन में कोई प्लान है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं समझता हूँ कि जी हमें इस बात को समझना चाहिए कि सफाई निस्फ अमान है, ये हमारे अमान का हिस्सा है, और कहा भी ये गया कि निस्फ अमान है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जी इस पर पहले भी मैंने जब मौका मिला कोशिश की, लेकिन मसाइल इतने ज़्यादा थे कि जो आप एक चीज़ को ही एक वक्त में जनाब टैकल कर सकते हैं। इंशाल्लाह पहले तो इस दफ़ा को मेरा जो पहला नारा ये है कि नो मोर कंस्ट्रक्शन इन दिस एरिया, ये मेरा नारा है। इस एरिया में अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। मेरे मामलात में शामिल है कि जी मैं लाइब्रेरी को जितना जदीद से जदीद कर सका
वो मेरा टारगेट होगा। वाईफाई भी देंगे? वाईफाई बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा पंजाब हुकूमत का एक इंफॉर्मेशन का जो शोबा है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से मिलूं, IT से मिलूं। जिस तरह उन्होंने जनाब ने लाहौर और दूसरे एरियाज़ में एक जनाब प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है कि फ्री वाईफाई की, ना भी वो मुझसे हो सका तो मैं अपने तौर पर मैं समझता हूँ कि जब 2019 में आपने स्टार्ट किया था, अब हमने इतने फ़ंड जनरेट कर लिए हुए हैं कि हमें नौजवान वकला को सहूलियात देनी चाहिए। हमें जनाब ने इस सिविल बार रूम में और सेशन कोर्ट बार रूम में भी वाईफाई भी और दूसरी सहूलियात भी हम दे सकते हैं। और रही बात सफाई की, पहले भी मैंने कोशिश की, आइंदा भी इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा मेरी कोशिश होगी कि जनाब ने हम इसको, मैं समझता हूँ कि हमें एक बतौर मॉडल नज़र आना चाहिए शहर में। लोग हमें देखें और कहें कि यार ये इस तरह डिसिप्लिन है। यकीन माने ये टेन्योर, पिछला टेन्योर ठीक है, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, मैंने खुद एक दिन तजवीज़ दी, मैंने कहा यार ये जो हमारे चैम्बर्स बने हुए हैं ना, इसके बाहर जो हम नाम लिखवाते हैं, ठीक है, मैंने ये कहा कि यार मेरा ख्याल है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा दिल है कि हम एक सिमेट्री में लिखेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यार हमें इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। इस पर हमारा कितना खर्चा आ जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। हम फ्रंट फेस को जब अपना जनाब ने अपलिफ्ट करेंगे तो उससे हमारा इमेज बेहतर होगा, ठीक है। इसी तरह हम जो ज़मीन पर जो सफाई के इंतज़ाम है तो उन्हें हमारे बेहतर करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो आपने बात की वाशरूम वगैरह की, इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे, वो भी ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको देखना चाहिए और उनको टॉप प्रायोरिटी पर देखना चाहिए। तो सर अभी एक स्लोगन तो आपने बता दिया कि नो मोर कंस्ट्रक्शन, और कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने वोटर्स को कहना चाहेंगे, अपने सपोर्टर्स को कहना चाहेंगे यहाँ से, या किस तरह आप उनको कायल करेंगे कि वो आपको वोट दें? आपका क्या प्लान्स हैं? यंग लॉयर्स की बाबत क्या प्लान है? प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के हवाले से जो आप ये है कि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, उस हवाले से अलग मैंने आपको अक्सर देखा है, तो उस प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को आप क्या आगे प्लान है आपका? अल्लाह अगर आपको इज्जत देता है, आप बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा बता दें कि क्या आपके। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जी मेरा जो इस दफ़ा ज़ेन है वो ये है कि जनाब ने जी जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं ना, इस पर मैं अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए एक ईंट भी लगाने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है। जो हमारा नया जुडिशल कम्प्लेक्स तमीर हो रहा है, मैं हर वो चीज़ इस बार रूम के लिए करूँगा जो मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकूँ। ये नहीं मैं करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ इधर लगाऊँ जो मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट ना कर सकूँ, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि नौजवान वकला के लिए जो लाइब्रेरी के मसाइल हैं, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर उसे हल किया जाए। फिर उनकी वेलफेयर के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा अली भाई। हमें देखना पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई ऐसा सोर्स क्रिएट करें हम कि हमारे नौजवान वकला जिससे इस्तेफादा कर सकें। उसके लिए जनाब रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रब्ता करना पड़ेगा, कोई रजिस्ट्री की, क्योंकि मैंने उधर देखा है कि हमारे यूरोप में, मैं उधर जूरी का मेंबर भी रह चुका हूँ, ठीक है। मैंने देखा है कि जनाब ना जी कोई भी रजिस्ट्री जो है वो जनाब वकील के बगैर मुकम्मल नहीं होती, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ेगा अपने मामलात को कि भी हम भी जनाब आलाकार ना बने। मैं माजरत के साथ मैं खुद पर भी तनकीद करता होता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपने अभी एक काम किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैंने भी करने की कोशिश की थी लेकिन ना हो सका उस वक्त, ये जो ओथ कमिश्नर वाला है, ठीक है। ये देखिए ना, हम ओथ कमिश्नर बनवाते हैं, हमारी मोहरें जनाब ना जी लोगों के पास पड़ी होती हैं और वो मोहरें लगा कर तस्दीक कर देते हैं। हमें भी आपने ये कोशिश की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि जनाब ना जी आपने उसको इस्तेमाल किया, जो बॉक्स उस वक्त मैंने बनवाया था इसी मकसद के लिए। तो एक लाइब्रेरी, नौजवान वकला की वेलफेयर और नए जुडिशल कम्प्लेक्स को मेरी ये कोशिश होगी कि इसकी जो बिल्डिंग बन रही है इसमें जो फंड मुख्तस किया गया है ग्रीनरी के लिए, वो मैं किसी के बंगलों पर नहीं लगने दूंगा। ये नहीं होगा कि जो हमारा फंड, मुझे पता है कि ये कैसे फंड चोरी करते हैं, मैं जानता हूं। जो 5% या 2% ग्रीनरी के लिए मुख्तस होगा वो ग्रीनरी के लिए होगा। वो लोगों के, वो किसी सेशन जज या किसी डीसी या किसी डीपीओ के बंगले पर जनाब मैं पौधे नहीं लगने दूंगा। वो बार रूम के पौधे होंगे, जुडिशल कम्प्लेक्स के पौधे होंगे, वो जुडिशल कम्प्लेक्स में ही लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन के म्यार को मेक श्योर करना हमारा काम है, हम देखेंगे, ठीक है। ये कैसे मुमकिन है
कि ये अभी हमारा रिसेंटली एक मसला चला है ना बार में, ये हमारे चैम्बर्स में आकर इन्वॉल्वमेंट करें तो फिर ये भी हमें जवाब दें। ये नहीं होगा, कोई हमसे बरिगुल जुमा नहीं होगा, हम इनसे हिसाब लेंगे। ये नहीं होगा कि मेरे नौजवान वकला के आने वाले वक्त के लिए ये जनाब ने कोई ऐसा मंसूबा बना दे जिसका हम कल को डिफेंड ना कर सकें, हम उस पर नज़र रखेंगे। और अगर मेरे टेन्योर में चैम्बर्स की तकसीम हुई बिल्कुल ओपन मेरिट पर होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, इक्वल की बुनियाद पर होगी, तमाम यंग वकला को वो चीज़ें मैसर होंगी जो किसी भी सीनियर तरीन वकला को जनाब मैसर होंगी। और उसमें पहले दिन से मेरी कोशिश होगी कि हम अपने चैम्बर्स के बाहर मुकम्मल फाइबर लेआउट करवाएं ताकि आने वाले वक्त में जब हमें जदीद सहूलियात की ज़रूरत पड़े तो एक फ़ाइबर लेआउट हमारे पास मौजूद हो जिससे हम जदीद तरीन नेटवर्किंग की एक्सेस रखते हों, हमारे चैम्बरों में ये सहूलत मैसर हो। ये आने वाले 10-15 साल में पता चलेगा ना दोस्त अहबाब को। तो इंशाल्लाह इसी तरह बाकी जो मसाइल हैं उन पर भी हम तफसीलन, मैं आफ्टर इलेक्शन अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं एक सेशन करूँगा नौजवान वकला से, उनसे तजावीज़ लूँगा कि भाई आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, जो तजवीज़ें उसमें से फाइनल होगी उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। सर क्या बात है, ये जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से बहुत ज़बरदस्त। सर मैं तो ये चाह रहा था कि अभी जो फ़ौरन एमरजेंसी की बुनियाद पे हमें कुछ करना है। अब चूँकि जनवरी के बाद टेन्योर शुरू होगा, 1 साल होगा, जुडिशल कम्प्लेक्स बनेगा, ये सारे मामलात होंगे, ये होगा ऐसे इंशाल्लाह, लेकिन फ़ौरन कुछ करने वाले काम है। वकला के लिए जो वेलफेयर के हवाले से जनाब ने एक रजिस्ट्री की बात की, यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ लोग वकला में से ही शायद इन्वॉल्व हैं और वो हर्डल बन जाते हैं जिसकी वजह से सदर सेक्रेटरी भी मजबूर हो जाते हैं, उसमें रजिस्ट्री वाले मामला है और कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो सर इस हवाले से जो प्रेशर होगा अगर वकला के इज्तमाइयत के लिए, अगर कोई अच्छे काम के लिए अगर कोई प्रेशर होगा तो वो आप कैसे उसको फिर उसके साथ कोई डील करेंगे या वकला के बारे में सोचेंगे, ये ज़रा हमारे शेख साहब आपका जो होता है ना, मैं ये कहता हूँ कि जनाब ना जी आप कहते हैं ना कि दोस्त आप पर तनकीद करते हैं, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जी जजमेंट करनी हो ना आपने किसी के बारे में। मेरा 2019 मेरा ख्याल गालबन 9 जनवरी था या 10 जनवरी था जिस दिन मैंने चार्ज लिया, और उसके बाद एक पूरा साल का टाइम पीरियड। मुझ पर तनकीद करना तो सबसे ज़्यादा आसान है ना कि मेरे उस 1 साल के टेन्योर पर तनकीद करें ना, बताएं कि जी उस वक्त आप नौजवान वकला को मेरी ज़रूरत थी तो मैं हाज़िर नहीं हुआ, नौजवान वकला ने मुझसे कोई मामला शेयर किया तो मैंने उसके मसले को हल नहीं किया, मेरी फीमेल लायर्स ने मुझसे मसला डिस्कस किया, मैंने उसका हल नहीं किया, ठीक है। मेरे उस 1 साल के टाइम पीरियड पर बात करें ना, मैं यकीन माने शेख साहब मैंने उस 1 साल में एक सिंगल अपना बिजनेस का काम नहीं किया, मैंने अपने पर यह कानून खुद लागू किया था कि जी मैं ये नहीं करूँगा। और मेरा रिकॉर्ड है कि जनाब ना जी अब उसके अलावा मैं अदालतों में जाता हूँ, ठीक है ना जी, उस 1 साल में मैंने किसी वकील की तरफ से जनाब ने बतौर सेक्रेटरी वकालतनामे नहीं दिए हैं, मैंने बार के ओहदे को वकला की डिग्निटी को बरकरार रखा है। मैंने इस हवाले से लाएं बात करें ना, आप इश्यूज़ पर बात करें कि जी आपको 1 साल का मौका दिया था हमने, आपने उसमें हमारा ये इस्तेसाल किया, आपने हमारे फ़ंड का मिसयूज़ किया है, आपने जनाब ने जी ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर किया है, उस पर बात करें, ठीक है, उस पर तनकीद होनी चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई मैं तस्लीम करूँगा, मैं उसको मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ जाऊँगा। मैं तनकीद को हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, इससे आपको सीखने का मौका मिलता है। सर बड़ी बात है। और इसी आपकी बात में मेरे एक सवाल का जवाब आ गया था कि इदारों के साथ क्या कैसे मामलात, क्योंकि आप बड़े माशाल्लाह पहले भी इदारों के साथ आपके अच्छे तल्लुकात, और हम ये चाहते हैं कि बाहर के भी इदारों के साथ अच्छे तल्लुकात हों, कोई ऐसी रिफ्ट कहीं भी ना हो, और उसके लिए एक ऐसे बंदे का होना कि जो बाहर का भी ये हिस्सा है और इन इदारों से भी उसके अच्छे तल्लुकात है, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा साइन है। तो सर इस हवाले से आपकी पॉलिसी इदारों के साथ जो कहते हैं वकला को इज़्ज़त नहीं दी जाती, पुलिस के महकमे में, DPO के दफ्तर में अगर उन्हें जाना हो, कहीं थाने में जाना हो या किसी और इदारे में, तो वकला को ड्यू रिस्पेक्ट वो इदारे नहीं देते। तो इज़्ज़त जो आप कह रहे हैं ना, इज़्ज़त दी नहीं जाती,
मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त लेनी पड़ती है, ठीक है, वो आपको मिलती है आपके करैक्टर की बुनियाद पर, कि आपका करैक्टर बोलता है कि जनाब ना जी हमें भी अपने आप में ज़रा रवैये दुरुस्त करने होंगे, ठीक है ना जी। जब एजेंसियाँ रिपोर्ट करेंगी ना कि बार के उहदे दौरान जनाब ना जी अपना जनाब एक्स्ट्रा जनाब ना जी मामलात में इन्वॉल्व हैं, मैं देखूँगा ना कि कैसे नहीं मेरे वकीलों की डिग्निटी पर कोई बात करता है, ठीक है। जब हम बात, इससे पहले मैंने किया है ना 1 साल, मैंने कहा ना बात करें, ठीक है। इससे पहले जब सेशन जज साहब से मसला हुआ, मैं अपने वकील भाइयों के साथ था। जब डीसी साहब से मसला हुआ, यकीन करें मैंने 2 मिनट, ये अभी भी आप सीसीटीवी निकाल सकते हैं कि इसी डीसी ऑफिस की लॉबी में नीचे बैठकर धरना दिया था। 2 मिनट नहीं निकाले थे डीसी ने, तीसरे मिनट उसे मेरी बात सुननी पड़ी थी, ठीक है। क्यों? उसे पता होता था कि यार ये गलत बात नहीं करेगा। बात रही, मैंने कहा मेरी मीटिंग के दौरान जब मेरे एक भाई पर जनाब उंगली उठाई गई कि जी आपके वकील साहब के भाई फलां काम में इन्वॉल्व है, मैंने कहा जी आप मुझे प्रेशराइज करने के लिए बात कर रहे हैं। आपकी 1200 की पुलिस फोर्स है, इसमें से 700 जनाब रिश्वतखोर हैं। जब आप एक जज्बे से बात करेंगे और आपकी बात असूलों पर मबनी होगी तो किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपकी बात को रद्द कर सके। हमें भी अपने आप को बेहतर करना होगा, हमें अपनी बात को, हम कानूनदान हैं, हमें अपने राइट का पता है, ठीक है। हमें अपने राइट को पहचानते हुए अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी। जब हम अपने राइट को जानते हुए सही डिमांड रखेंगे तो हर आदमी हमारी बात सुनने को मजबूर होगा, उसे सुननी पड़ेगी। जब हम ठीक होंगे तो कैसे आपकी आवाज़ दबाई जा सकती है। और रही बात ये, मैं एक बात करता हूँ, ठीक है ना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब, आप, मेरा ओपन चैलेंज है मेरे दोस्तों को कि जनाब ना जी ये जो आप बात करते हैं ना, अभी पहले भी बात हुई है, आप मेरे FBR से जनाब ना गोशवारे निकलवा लें। अगर मेरा 125 मोटरसाइकिल से लेकर मेरी गाड़ी तक मेरे नाम पर शो हो रही होगी तो इट मीन्स कि मैं जनाब ना जानता हूँ कि मेरे राइट क्या है और मैंने जनाब इनको कैसे सेव करना है, ठीक है। जब आप नीट एंड क्लीन तरीके से, आपके हाथ साफ होंगे तो तभी आप किसी को हाथ दिखा सकते हैं। जब आपके, अब कोई आदमी बात करे ना कि पिछले टेन्योर में जब वकीलों की बात हुई है, नौजवान वकला की बात हुई है, तो मैंने किसको नहीं ललकारा, वो इसीलिए था ना कि मेरा ज़मीर मुतमिन होता था, मेरे हाथ साफ होते थे। और इंशाल्लाह इसी तरीके से, लेकिन रिस्पेक्ट उनकी भी ज़रूरी है। ये मैं नहीं कहता, मैं इस नज़रिए का कायल बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जी हमने हर वक्त जनाब हालत जंग में रहना है, ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमने सिर्फ अपने हक को हासिल करना है। उनकी इज्जत भी हमारे लिए लाजम मजलूम है, लेकिन फिर उनको भी सोचना होगा कि रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है। यही बात है। वो दोस्त जो ये कहते हैं कि वकील के लिए हमारे अहदेदार नहीं खड़े होते, तो आज आप जो साहब का जज्बा देख लें। वैसे 2019 भी इनके क्रेडिट पे है, किसी वकील को ऐसी शिकायत नहीं हुई कि हमने आवाज़ लगाई और चौधरी साहब नहीं आए। और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वकला के लिए चौधरी साहब इस तरीके के साथ ही मैदान में दिन रात हाजिर होकर। सर एक आखिरी बात सिर्फ करके कि आजकल माशाल्लाह 8 बजे 9 बजे तक आ जाते हैं सेशन कोर्ट बार रूम के अंदर, और 2019 में भी देखा था कि पंक्चुअल थे। तो सर आगे भी इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे 9 बजे, जब अगर अल्लाह आपको इज्जत देता है और आप सेक्रेटरी बनते हैं तो 9 बजे बार रूम में के सामने शेख साहब हो। तो आप देखें, आपने खुद ही बात की कि 2019 में भी, ठीक है, जब आप पर एक जिम्मेदारी आती है तो आपको पता होता है कि मैंने इसे निभाना है, ठीक है। यकीन करें कि 2019 में भी मैं हत्तल वसा कोशिश किया करता था, और दोस्त जानते हैं कि मैं उस वक्त भी जनाब सुबह कोर्ट टाइम से पहले जनाब कचहरी में होता था। अब भी अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मुझ पर जिम्मेदारी डाली, तो ये कहने वाली बात नहीं है। अगर मैं जिस दिन अपना ओहदे के जो अपने मुताबिक काम ना कर सका, मैं छोड़ दूँगा। ये सीट्स ऑफ ऑनर्स हैं शेख साहब, ये सीट्स ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये दोस्तों की ऑनर होती है कि आज दोस्तों की एक अक्सरियत ने, आप जानते हैं कि जिस सतह पर दोस्तों ने मुझे कहकर दोबारा इस ओहदे पर जनाब ने कहा कि जी आप कंटेस्ट करें, तो ये दोस्तों का इत्मीनाद है। मैं क्यों उनके इत्मीनाद को ठेस पहुंचाऊंगा? मुझे पता है कि मैंने उनके इत्मीनाद पर पूरा उतरना है। ये मेरे ग्रुप की बका की बात है, ये मेरे अलाइंस के बका की बात है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मेरी इज्जत उसी वक्त होगी ना जब मैं अपने वकला की इज्जत करवाऊंगा। और हम एक कम्युनिटी हैं, और यकीन माने आप लोग मेरी ताकत हैं। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ?
जब आप मेरे साथ होंगे तो मेरी ताकत होगी ना, आपकी वजह से ही मैं इस ओहदे पर आऊँगा और मैं किसी को बात कर सकूँगा। तो इंशाल्लाह पर फजल खुदा ये बातें, ये तो मैं समझता हूँ, ये आप बेफिक्र हो जाएं। पहला मेरा माजी इस बात का गवाह है और मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ठीक है ना जी। आपने चेक करना हो ना तो आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें कि जनाब कि इसके ट्रैक रिकॉर्ड पर ये क्या चीज़ है। हाँ, यकीन करें बाज़ औक़ात इस तरह भी होता, मैंने जब पिछली दफ़ा मुझे मौका मिला ना, ये लाइटर मूड में आपको बात बताता हूँ कि मैं जनाब ने घर बैठा हुआ था, रात के कुछ 1 बजे मुझे कॉल आ गई। एक दफ़ा इग्नोर करने की कोशिश की, दूसरी दफ़ा इग्नोर करने, अननोन नंबर से था, मैं नाम भी ले देता हूँ अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो यकीन करें ना जनाब, मेरी मिसेज़ ने मुझे कहा कि जनाब नहीं, अब ये आप कॉल सुनेंगे भी और ये आपको बुलाएगा और आप जाएंगे भी, ठीक है ना। तो मैंने हंसकर टाल दिया जनाब ना जी, ठीक है। यकीन करें मैंने प्रॉमिस किया कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैंने कॉल अटेंड की, ठीक है। लंबी बात हो गई बहुत ज़्यादा चुन साहब से, और इनके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। हम बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। आपको इज्जत दे, तो बस हमारी यही दुआ है कि बार की डिग्निटी के लिए, बार के ऑनर के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, इस कम्युनिटी के लिए जो भी आए यार कुछ अच्छा ऐसा करें ताकि आने वाली नस्लों को हम एक अच्छी बार दे जाएं। और एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा शेख साहब, कि अल्लाह मुझे मौका दे तो जब मेरा टर्नओवर ख़त्म हो तो एक इंटरव्यू फिर आपने मुझसे इसी तरह कंडक्ट करना है, और मुझे खुशी होगी कि आप जो मुझ पर उस वक्त सवालात करेंगे मैं उस वक्त भी आपके सामने सुरखरू हूँ। सर करेंगे इंशाल्लाह। आप 100% अपना दें, हम इंशाल्लाह इस इंटरव्यू को भी शायद उस वक्त भी दोबारा करेंगे और उस वक्त भी हम इंटरव्यू हिसाब से लेंगे, और उम्मीद है उस वक्त इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।